नमस्ते दोस्तों। पंचांग के क्रम में हम लोगों ने दो अंगों के बारे में अभी तक जाना है। आज के वीडियो में तीसरे अंग नक्षत्र के बारे में चर्चा है। जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि पंचांग 5 अंगों से मिलकर बना है। वार, तिथि, नक्षत्र, करण और योग। वार और तिथि के बारे में विस्तार से मेरी पिछले वीडियो में आप लोगों ने जाना है। आज नक्षत्र की जानकारी है। नक्षत्र अर्थात न क्षरतिथि नक्षत्रम अर्थात जो चलता नहीं है या जिसका क्षरण नहीं होता है, जो अपने स्थान पर सदैव स्थिर रहता है, उसे नक्षत्र कहते हैं। आकाश में ताराओं के कई आकृतियां बनती हुई दिखाई देती है, वही नक्षत्र होते हैं। पुराने समय में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए नक्षत्र का ही सहारा लिया करते थे। नक्षत्र का विस्तार से वीडियो मैंने पहले बनाया है, उसे आप लोग ज़रूर देखें। नक्षत्र 27 होते हैं। एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट का होता है और प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और चारों चरण के अलग अलग देवता और स्वामी भी होते हैं। प्रत्येक नक्षत्र के प्रत्येक चरण का मान 3 डिग्री 20 मिनट होता है और पूरे 27 नक्षत्रों का मान 360 डिग्री होता है। अब यहाँ देखते हैं कि 360 डिग्री कैसे होता है। तो संक्षिप्त में यहाँ बताया है, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने पूरा विस्तार से बताया था और यहाँ संक्षिप्त में जानना है कि 27 नक्षत्र को यदि 13 डिग्री से गुना करते हैं तो 351 डिग्री होता है और फिर से 27 नक्षत्र को 20 मिनट से गुना करेंगे। 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री को पहले ही कर चुके हैं, अब 20 मिनट को करना बचा हुआ है। तो 27 नक्षत्र को 20 मिनट से यदि गुना करते हैं तो 540 मिनट होता है। अब मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। तो जब 60 से डिवाइड करेंगे 540 को तो 9 घंटा आएगा। इसका मतलब 351 जो बचा हुआ था और उसको जब 9 से प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो 351 प्लस 9 360 डिग्री होता है। तो इस तरह हम लोगों ने जाना कि 27 नक्षत्रों का मान 360 डिग्री होता है। एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। डिग्री को अंश भी कहते हैं। तो 1 डिग्री यानी 1 अंश बराबर 60 मिनट। मिनट को कला कहते हैं, यानी ऐसे कह सकते हैं कि 1 अंश में 60 कला होते हैं। तो इस तरह 360 अंश में 60 को गुना करेंगे 360 से तो 21,600 कला प्राप्त होते हैं। अब यहाँ यह भी जानना है कि प्रत्येक नक्षत्र जो कि 13 अंश 20 कला का होता है, उसके जो 4 चरण होते हैं, तो प्रत्येक चरण का मान 3 अंश 20 कला कैसे होगा। तो यहाँ 13 अंश 20 कला को 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 4 3 12 यानी 13 में से 12 को घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 शेष आता है यानी 1 डिग्री हुआ। 1 डिग्री यानी 60 मिनट। तो 60 मिनट करेंगे, 1 को 60 से गुना करेंगे तो 60 आएगा, यानी 60 मिनट होगा। अब ये जो 20 बचा हुआ है, 60 को फिर से 20 से प्लस कर देंगे तो कितना हुआ, ये 80 मिनट हुआ। फिर से 80 मिनट को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 दूना 8, 8 को यहाँ पे कर देंगे कट और फिर 0 जिस बचता है भाग पर। तो इस तरह से 3 डिग्री 20 मिनट प्राप्त होता है। तो इसका मतलब प्रत्येक नक्षत्र के प्रत्येक चरण का मान 3 डिग्री 20 मिनट हुआ। तो इस तरह से चारों चरणों के 3 डिग्री 20 मिनट को प्लस करते हैं तो एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट हो जाएगा। यहाँ इस पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं 27 नक्षत्रों के नाम। एक और नक्षत्र होता है, उसे अभिजीत नक्षत्र भी कहते हैं। अभिजीत नक्षत्र उत्तराषाढ़ा की आखिरी 15 घटियाँ और श्रवण नक्षत्र के प्रारंभिक के 4 घटियों के बीच में ये नक्षत्र आता है। अब यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि घटी क्या है। तो 1 घंटे में 2.5 घटी होते हैं, यानी 1 घंटे बराबर 60 मिनट। तो 60 मिनट में जब 2.5 घटी होंगे तो इसको कैसे समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 24 + 24 + 12 यानी 24 मिनट, 24 मिनट फिर 12 मिनट। जब तीनों को जोड़ते हैं तो 60 मिनट प्राप्त होता है। तो 2.5 घटी यानी 24
जो मिनट निकला इसका 1 घटी, फिर 24 जो निकला फिर इसका 1 घटी, और 24 का आधा 12 हुआ तो आधा घटी, यानी 2.5 घटी। तो इस प्रकार से 1 घटी में 24 मिनट होते हैं। इस प्रकार से 28 नक्षत्र हुए, और यहाँ 28 नक्षत्रों के 28 स्वामी के नाम भी दिए गए हैं। अश्वनी नक्षत्र के अश्वनी कुमार, भरणी के काल, कृतिका के अग्नि, रोहिणी के ब्रह्मा स्वामी हुए, मृगशिरा चंद्रमा, आर्द्रा रुद्र, पुनर्वसु अदिति, पुष्य बृहस्पति, आश्लेषा का सर्प, मघा का पितर होते हैं, पूर्वा फाल्गुनी भग, उत्तरा फाल्गुनी अरियमा, हस्त के सूर्य, चित्रा के विश्वकर्मा स्वामी होते हैं, स्वाति के वायु, विशाखा के शुक्राग्नि, अनुराधा के मित्र, ज्येष्ठा के इंद्र, मूल के निऋति देवी, पूर्वाषाढ़ा के जल, उत्तराषाढ़ा के विश्वदेवा, अभिजीत नक्षत्र के स्वामी ब्रह्मा होते हैं, श्रवण नक्षत्र के विष्णु, घनिष्ठा नक्षत्र के वसु, शतभिषा के वरुण, पूर्व भाद्रपद के अजैकपाद, और उत्तरा भाद्रपद के अहिर्बुधन्य, और लास्ट में रेवती नक्षत्र आते हैं जिनके स्वामी पूषा होते हैं। आज हम लोगों ने नक्षत्रों को जाना कि ये कितने होते हैं, और प्रत्येक नक्षत्र और उन प्रत्येक नक्षत्रों के चारों चरणों के मान कैसे निकाले जाते हैं। और मेरे अगले वीडियो में नक्षत्रों से जुड़े कुछ योगों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्ते।